हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। मैं ऋषि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास पे। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते होंगे, देखते भी होंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं डालता हूं। ठीक है, ज़्यादा आदमी नहीं देखते हैं, लेकिन जितने भी आदमी देखते हैं, जो भी देखते होंगे, अगर वो वीडियो को पूरा देखते होंगे तो उनको सारा चीज़ समझ में आता होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो का पूरा देखे और ठीक से देखे, पूरा ईयरफोन को कान में लगा कर के ठीक से समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को पूरी डाउट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टाइम एंड टेंस का मैं 2 वीडियो आप लोगों के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आज मैं फिर आप लोगों को टाइम एंड टेंस भी क्या करूँगा बताऊँगा, और इसी का मैं पार्ट 3 मैं लेकर के आऊँगा। पहले 2 वीडियो में मैंने वर्ब्स के थ्रू टेंस को समझाने की कोशिश किया और इस वीडियो में भी फिर से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। पहला टाइप मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं उनमें जनरली हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ ही हम बचपन में पढ़ते थे कि प्रेजेंट सिंपल उसको कहते हैं जिसमें ताता तीती लगा रहता है, तो वो कुछ हद तक ठीक होती है, पूरी तरीके से लेकिन ठीक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव में जब जाना होता है ना, तो कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा हिंदी को जब हम दरकिनार करते हैं तभी जाके हमको क्या आती है, समझ में आती है बातें। ठीक है, तो वहाँ पे हमें फैक्चुअल बातें पढ़नी पड़ती है, फैक्ट्स को समझना पड़ता है। तो उसी कड़ी में मैंने आप लोगों को कल जब लास्ट वीडियो मैंने डाला था टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो उस पर मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनमें जो है ना, पहला जो होता है जहाँ पे हम डेली एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन या फिर डेली रूटीन जो पे करते हैं, डेली रूटीन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाके इस वीडियो को और भी ज़्यादा क्या आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट सिंपल ही। ठीक है, टाइम, ठीक है, एंड टेंसेस, टाइम एंड टेंसेस। ठीक है, इसी में मैं आप लोगों को अभी फिर से बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल टेंस। ठीक है, फर्स्ट टाइप मैंने इसका बता दिया था। ठीक है, इसी का मैंने टाइप नंबर 2 आप लोगों के लिए लाया है, टाइप नंबर 2। टाइप 1 मैंने बता दिया था, टाइप 2 समझिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली हम जिसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5, V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यही प्रेजेंट सिंपल हुआ। क्या हुआ? प्रेजेंट सिंपल, इसी का नाम हुआ ना। ठीक है, तो टाइप 1 में मैंने बताया था कि जहाँ पे भी डेली हैबिट्स या फिर रिपीटेड एक्शन की बात होती है तो वहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पहले टाइप से फिर मैं इस टाइप पे आऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला टाइप में मैंने कैसे बताया था, जैसे मैंने कहा ही इज़ ऑलवेज, ठीक है, स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, फिर मैंने कहा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, फिर एक और मैंने लिखा ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग हिज हस्बैंड, सी लिख दीजिए, सॉरी, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। और फिर मैंने लिखा सी ऑलवेज कंप्लेन्स हर हस्बैंड, हर हस्बैंड।
ठीक है। तो आप बताओ कि मैंने ये 2 यानी 4 सेंटेंस लिखा है, इस 4 सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है। और ये वही बच्चे बता पाएंगे जो मेरी वीडियो का यानी टाइम एंड टेंसेस के सेकेंड पार्ट को जिसने पढ़ा होगा या देखा होगा, वही बच्चे इस सब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो वो कोई बच्चे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सिक्योर करवाना चाहता हूँ कि ये वही बच्चे बना पाएंगे या समझ पाएंगे जो मेरे टाइम एंड टेंसेज के सेकंड वाली जो वीडियो थी उनको जो देखे होंगे, सो ही, बाकी कोई भी नहीं। ठीक है, देखो तो ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, ये आपको बोलने से क्या लग रहा है कि वो हमेशा सच बोलता है। अब जब भी आपको लगे कि वो उसकी आदत है, हमेशा क्या है, उसकी सच बोलने की आदत है, सच बोलने की क्या है, आदत है। तो जहाँ पे हमारे पास हैबिट्स की बात हो जाएगी, किसकी बात हो जाएगी, हैबिट्स की बात हो जाएगी, तो वहाँ पे हम इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आदत दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, आदत दिखा रहा है। इसी वजह से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 और उसके बीच में कोई भी ऐसे एक्शन रिपीटेड एक्शन वाले, जैसे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड सब आ जाते हैं। जैसे ऑलवेज को मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे इस्तेमाल होता है, वो आप लास्ट वीडियो को जा कर के देखिए, सेकंड वाले वीडियो को, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इस वाले में देखिए ये वाला सही है, और इसको कैसे, आपको अंतर अगर समझना है कि कैसे, तो आपको पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पे आपको क्या रहा है, रिपीटेड एक्शन या फिर इसकी जो हैबिचुअल आदत है वो इसमें आपको समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग हर हस्बैंड। ये सेंटेंस में ऐसे कहना सही होगा कि ही ऑलवेज कंप्लेन्स हर हस्बैंड कहना सही होगा। तो देखिए जब भी ऑलवेज से आपको, ऑलवेज से अगर 2 चीज़ मैंने समझाया था कि ऑलवेज से अगर आपको हैबिचुअल या फिर रिपीटेड बातें अगर आपको समझ में आए, हैबिचुअल या फिर रिपीटेड बातें समझ में आएगा, तो वहाँ पे ऑलवेज से के मतलब ऑलवेज के बाद आप V1 या फिर V5 का इस्तेमाल करोगे, समझ गए। लेकिन ऑलवेज से जब आपको इरिटेशनल बातें आएगी, ऑलवेज से जब क्या आएगी, इरिटेशनल बातें, इरिटेशनल मतलब जिससे आपको तंग आ जाए, जिससे आपको गुस्सा आ जाए, जिससे आपको मन उब जाए, तो वैसी अगर बातें आती हैं तो उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस इज़ या आर या एम, या पास्ट में अगर बोल रहे हैं तो वाज वर प्लस ऑलवेज प्लस V4 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये जब सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, सी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग हर हस्बैंड, यानी कि जब भी वो मतलब वो हमेशा क्या करती है, अपने पति का कंप्लेन करती है। तो ये क्या है, ये आदत नहीं है, ये इरिटेशनल बातें हैं, ये उनकी आदत, किसी का कंप्लेन करना आदत नहीं होती है, वो इरिटेशनल बातें हो जाती है, समझ गए। तो इसलिए इसमें हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया डाउट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द ऑलवेज, ठीक है, इन 2 एस्पेक्ट्स। ठीक, सो आगे हम आज टाइप नंबर 2 पे आते हैं। टाइप नंबर 2 में प्रेजेंट सिंपल किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। चलिए देखिए टाइप नंबर 2 में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट्स दिखाने के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स या फिर साइंटिफिक फैक्ट, SCIENTIFIC, साइंटिफिक फैक्ट्स। जहाँ पे भी आपको यूनिवर्सल बातें या फिर यूनिवर्सल चीज़ें आपको दिखानी हो या फिर साइंटिफिक बातें बतानी हो, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका। चलिए ये तो मैंने बता दिया। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखिए जैसे पीपल
believed people in ancient time believed that the earth moves around the sun, ठीक है। और अगला जो बातें है, ठीक है, आवर साइंटिस्ट believed that believed that the sun moves around the earth। चलिए, आपको मैंने बताया कि जहाँ पे भी यूनिवर्सल फैक्ट्स होगी या फिर जहाँ पे भी साइंटिफिक फैक्ट्स होगी वहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ बातें आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको अगला वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मैंने कहा वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ये सब जो बातें हैं ये सब क्या है, आपको नहीं लग रहा है कि ये यूनिवर्सल बातें हैं? क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट्स है, ये यूनिवर्सल चीज़ है, ठीक है। इसमें पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आने वाले समय में भी ये सत्य ही रहेगा। यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब होता है ऐसी बातें जो पास्ट में भी वही था, प्रेजेंट में भी वही है, इन फ्यूचर वही रहेगा। तो उसी को हम यूनिवर्सल फैक्ट्स या फिर साइंटिफिक बातें कहते हैं, समझ गए। लेकिन फिर मैंने कहा कि सर इस दोनों सेंटेंस में फिर क्या है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से आया हुआ है। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके क्या हुआ है, एग्ज़ाम से आया हुआ है, ठीक है। देखो अब मैंने जब यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, लिखा यहाँ है पीपल इन एंशिएंट टाइम, यानी कि प्राचीन लोग समझते थे, बिलीव डैट मानते थे, यानी प्राचीन के जो लोग थे, प्राचीन समय में जो लोग थे वो मानते थे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये बताओ कि यूनिवर्सल बातें हैं क्या? नहीं ना है। अर्थ तो नहीं घूमता है सन के चारों तरफ। यूनिवर्सल बातें हैं क्या? ठीक है, नहीं है। द लगा दीजिए, समझ गए। देखो तो अब ये पीपल मानते थे, यानी कि जब पीपल को कुछ नॉलेज नहीं था, उतना जानकारी नहीं था, तो वो सूरज को देखते थे इधर से इधर जाते हुए, ठीक है। उनको कुछ आइडिया ही नहीं था, ठीक है। जस्ट सपोज करिए कि अगर हमको कोई आइडिया नहीं है तो हम लोग अभी भी तो सूरज को ही ना देखते इधर से इधर जाते हुए। इसके रीज़न के बारे में तो बाद में ना मेरे पता चला है, जब मेरे साइंटिस्ट ने हम लोगों को बताया। तो ये जो पहले के लोग थे वो समझते थे क्या कि जो सन है वही जो है ना पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। एक मिनट थोड़ा सा गलती लगा दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे लिखिएगा द अर्थ द सन, है ना, मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। अच्छा, अराउंड द, अगला लिख दीजिए यहाँ पे अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक से गलती लिखा गया। आवर एंड साइंटिस्ट बिलीव्ड डैट द अर्थ, ठीक है, मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए ये सेंटेंस अब इस तरीके से कुछ एग्जाम में आए थे, ठीक है। क्या आए थे? इस तरीके से कुछ एग्जाम में आए थे। पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड डैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। यानी पहले के लोग जो है वो मानते थे कि सन जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। तो उन लोगों को आइडिया कुछ नहीं था। अब बहुत लोगों को कहेगा कि सर ये सेंटेंस गलत लिखा है।
सेंटेंस गलत नहीं लिखा है, सेंटेंस लिखा है सही, लेकिन उसमें कुछ ग्रामेटिकली एरर आ गया है। ग्रामेटिकली क्या आ गया है? एरर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने रट लिया है कि जो सन है, जो सॉरी कोई भी जो यूनिवर्सल बातें होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहती है। लेकिन यहाँ पे बात उस समय की हो रही है जब इंसान को कुछ आइडिया ही नहीं था, वो तो सन को देखता था पूरब से पश्चिम जाते आते, ठीक है। तो उस समय की बातें आ रही है। तो यहाँ पे ये पास्ट की बातें हैं जहाँ पे आइडिया नहीं था यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ पे मूव्ड हो जाएगा, मूव्स नहीं होगा। द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ। मैंने क्या बोला कि ग्रामेटिकली एरर है कुछ, बाकी सेंटेंस में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कहिएगा कि ये सेंटेंस ही सर गलत लिखा गया है, नहीं, सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस में एरर है, थोड़ा सा एरर है जिसकी वजह से आप इसको गलत मान रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको कहा कि ये जो है ना यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं है, ये एंशिएंट के लोगों का मानना था। लेकिन सन तो नहीं ना घूमता है, घूमता तो अर्थ है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आवर साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये अपने आप में क्या है? सही है। इसमें ये क्या था? गलत था, गलत। अब ये सही हो गया, जब इसमें मूव्ड लगा देंगे तो ये सही है, अगर मूव्स लगाएंगे तो ये क्या होता? गलत होता। समझ में आया? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज काम होगी, कॉन्सेप्ट नहीं जब तक समझ में आएगा। रट लीजिएगा कि यूनिवर्सल बातें हैं तो वहाँ पे V1 या V5 लगेगा, और सेंटेंस को आपको समझ में नहीं आएगी बातें, तो वहाँ पे फिर से आपको क्या आएगी? दिक्कत आएगी। क्या आएगी? दिक्कत आएगी। तो टाइप 2 देखो, इसके बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसी टाइप को बताऊँगा जहाँ से एग्ज़ाम में जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना 90-80% होती है, ठीक है। तो सारे चीज़ों को नहीं पढ़ना है, उतना चीज़ों नहीं, हमको ज्ञानी, हमको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। समझ गए कि नहीं? मैं एग्ज़ाम के तरीके से ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जहाँ से आप लोगों को क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, और जहाँ से आप क्वेश्चन को क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा। उसी अप्रोच को मैं क्या कर रहा हूँ? अपना रहा हूँ, और उसी अप्रोच से चाह रहा हूँ कि आप लोग भी समझें। तो ये था आपका टाइप नंबर 2 कि जहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल के साथ यूनिवर्सल फैक्ट्स या फिर साइंटिफिक फैक्ट रहेगा। तो ये देखो, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स है, ये क्या? साइंटिफिक फैक्ट है। ये तो साइंटिस्ट ने ही बताया ना ये सब बातें, ठीक है। तो उसके अनुसार ये भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी थी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि मैं इसका अगला टाइप यानी कि प्रेजेंट सिंपल में अगला टाइप कहाँ पे कैसे यूज होगा, इम्पॉर्टेंट कहाँ है, वो मैं बताऊंगा। छोटी छोटी वीडियो में ला रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो जो है वो लेंदी ना हो, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और मुझे मोटिवेट करिए, कमेंट भी करिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, ठीक है। मैं फैक्चुअल क्वेश्चन भी कराऊंगा जो पिछले साल के एग्ज़ाम में। पहले तो आप ये पढ़ तो लो, उसके बाद, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।